आदमी चुपचाप एक एक करके गोलियां खोलता है और उनके अंदर का सारा बारूद निकालकर एक जगह जमा कर देता है। फिर वो गोंद में भीगी हुई एक सूती डोरी को बहुत सावधानी से बारूद के ढेर में दबा देता है। इस तरह 1 मीटर से ज्यादा लंबी फ्यूज बन जाती है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है, इस फ्यूज को पूरी तरह जलने में सिर्फ 7 सेकंड लगेंगे। इतना समय बम फेंकने के लिए बिल्कुल काफी है। इसके बाद वो कुछ कांच की बोतलें ढूंढता है और उनमें जोर से ईंधन भर देता है। फिर रस्सी से बम और बोतलों को आपस में बांध देता है। इस तरह एक जबरदस्त देसी बम तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो बम को विमान के पंख के नीचे टांग देता है और उस पर एक साधारण सा रिमोट ट्रिगर भी लगा देता है। यही उसका बम गिराने का सिस्टम है। बस जरा सा खींचो और सब तबाह। ये घटिया सा इंतजाम उसके लिए शहीद साथियों को दिया गया आखिरी जवाब है। अब वो अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने को तैयार है। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ वो पानी पर उड़ने वाला विमान स्टार्ट करता है। विमान चमकती नदी के ऊपर से उड़ता है और वो उस भूत जैसी जर्मन पनडुब्बी को ढूंढ रहा है। लेकिन तेज आवाज सिर्फ बदले की आग ही नहीं जगाती, जर्मनों को भी सतर्क कर देती है। वे तुरंत मशीन गन तान लेते हैं। जैसे ही विमान गोलियों की बारिश में आता है, आदमी पीछे नहीं हटता। वो अचानक विमान मुड़ता है और शिकारी बाज की तरह पनडुब्बी के बगल से उड़ जाता है। उसी पल वो फ्यूज जलाता है और रस्सी खींच देता है। अगले सेकंड बम सीटी बजाते हुए नीचे गिरता है और जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठता है। लेकिन तेज धमाके की लहर विमान का संतुलन भी बिगाड़ देती है। आदमी कंट्रोल खो देता है और किसी तरह नदी पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। वो तुरंत एक लकड़ी उठा लेता है, उसे चप्पू की तरह इस्तेमाल करता है और टूटा फूटा विमान घसीटकर गांव तक ले आता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो लोहे का दैत्य अभी डूबा नहीं है। जल्द ही जर्मन गांव की लोकेशन पकड़ लेते हैं और बदले में आम लोगों पर गोलाबारी शुरू कर देते हैं। जलते हुए घरों को देखकर आदमी समझ जाता है कि ये अंत नहीं बल्कि असली हमला अब शुरू होगा। अगर आसमान से नहीं तो अब पानी के रास्ते वार होगा। वो एक भारी भरकम बार चलाकर सीधे पनडुब्बी से टकराने चला जाता है। जर्मन कप्तान घबरा जाता है, लाउडस्पीकर से बातचीत की कोशिश करता है, लेकिन आदमी और तेजी से आगे बढ़ता है। जर्मन गोलियां बरसाने लगते हैं। लोहे की नाव पर गोलियां टकराकर आवाज करती हैं। जब रोकना नामुमकिन लगता है, कप्तान टॉर्पीडो तैयार करने का हुक्म देता है। जैसे ही बार्ज रेंज में आता है, एक जानलेवा टॉर्पीडो दाग दिया जाता है। आखिरी पल में आदमी पूरा दायां मोड़ देता है और टॉर्पीडो बच निकलता है। ठीक उसी वक्त जब टक्कर होने वाली होती है, चालाक जर्मन पनडुब्बी अचानक नीचे गोता लगा देती है। टक्कर खाली जाती है और पनडुब्बी गंदे पानी में गायब हो जाती है। सब कुछ फिर शांत लगने लगता है, लेकिन आदमी पानी की सतह पर उठते बुलबुले देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये संकरी नदी पनडुब्बी के लिए फंसने की जगह बन चुकी है। नीचे से इंजन की घुटी घुटी आवाज आती है। पनडुब्बी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और ज्यादा फंसती जा रही है। ये सुनहरा मौका है। आदमी नाव किनारे लगाता है और वो टॉर्पीडो ढूंढ निकालता है जो पहले निशाना चूक गया था। अगर देसी बम काम नहीं आया तो तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें जहन्नम भेजूंगा। साथी इस पागल योजना से डर जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आदमी नहीं रुकता। बदले का रास्ता हमेशा अकेला होता है। वो क्रेन से भारी टॉर्पीडो उठाता है और अंतिम संस्कार कराने वाले की तरह नाव को फिर से बीच नदी में ले जाता है। पनडुब्बी भी खतरा महसूस करती है। कप्तान सारे इंजन बंद करने का आदेश देता है। पूरी नदी एकदम शांत हो जाती है। बिना सोनार, बिना रडार, आदमी सिर्फ आंखों से संकेत ढूंढता है। समय थम सा जाता है। तभी एक बुलबुला धीरे धीरे ऊपर आता है। ये पनडुब्बी की आखिरी सांस है, अब या कभी नहीं। आदमी उसी जगह पर नजर जमाकर क्रेन का बटन दबा देता है। अगले ही पल टॉर्पीडो छूटता है और सीधे पानी में गिरकर लोहे के ताबूत को चीर देता है। जबरदस्त धमाके के साथ नदी का पानी आसमान तक उछल जाता है। आखिरकार उसने बदला ले लिया। जंग कभी हथियारों की ताकत से नहीं जीती जाती, जंग हमेशा इरादों से जीती जाती है।